यकीनन ये वीडियो देख रहे 80% से ज्यादा लोगों ने ये नाम आज से पहले कभी सुना भी नहीं होगा। हालांकि थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आखिर ये रेचल शेली है कौन। जी हाँ, सालों पहले रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म लगान में आमिर खान पर अपना दिल हार बैठी अंग्रेजी महिला एलिजाबेथ रसेल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम रेचल शेली ही है। आप लोग इन्हें भले ही भूल चुके हों, लेकिन ब्रिटेन में ये आज भी मनोरंजन जगत का एक बड़ा नाम है। रेचल शेली का जन्म 25 अगस्त साल 1969 को दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के स्वीडन शहर में हुआ था। हालांकि जब ये बहुत छोटी थी तभी इनका परिवार लंदन शिफ्ट हो गया था। रेचल ने जब स्कूल जाना शुरू किया तो उससे लगभग 3 साल पहले ये अपने एक रिश्तेदार के घर माल्टा रहने गई थी और 3 सालों तक वहीं पर रही थी। माल्टा से लौटने के बाद इनके पिता ने हंटिंगडन के एक प्राइमरी स्कूल में इनका और इनके भाई बहनों का दाखिला करा दिया। रेचल अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनसे बड़ी इनकी एक बहन और 2 भाई हैं। इस तरह एक्टिंग की दुनिया में आई रेचल शेली। छोटी उम्र से ही रेचल को फिल्में और टीवी पर आने वाले शो अट्रैक्ट करने लगे थे। इसका असर ये हुआ कि स्कूल में होने वाले लगभग हर फंक्शन में रेचल ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया और रेचल ज्यादातर ड्रामा में काम किया करती थी। स्कूली दिनों में शुरू हुआ एक्टिंग को लेकर रेचल का ये जुनून आखिरकार इन्हें प्रोफेशनल एक्टिंग तक ले ही आया। साल 1992 में रेचल ने यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से इंग्लिश और ड्रामा में बीए ऑनर्स किया। डिग्री कंप्लीट करने के बाद रेचल ने इंग्लैंड के ही एडिनबर्ग की एक लोकल थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली। इसके कुछ समय बाद ही वो थिएटर कंपनी छोड़कर शेफील्ड शहर आ गई और यहाँ पर इन्होंने अपनी खुद की एक थिएटर कंपनी सेटअप की है। यहाँ कुछ महीने बिताने के बाद अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए रेचल लंदन आ गई और ऐसे शुरू हुआ एक्टिंग करियर। साल 1994 में रेचल का प्रोफेशनल एक्टिंग करियर शुरू हुआ और इत्तेफाक से रेचल ने टीवी और फिल्म दोनों की दुनिया में एक साथ कदम रखा। 1994 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म ब्रोकन हार्ट में ये पहली बार नजर आई। फिल्म में इनके किरदार का नाम इजाबेल था। इसी साल ही रॉयस नाम की एक टीवी फिल्म में ये दिखी और इस शो में इनके किरदार का नाम एलाना मैक्सवेल था। एक्टिंग में इनका डेब्यू करने के बाद इन्होंने लगभग 3 सालों तक फिल्म और टीवी से ब्रेक ले लिया। एक बार फिर से इन्होंने थिएटर की तरफ रुख किया और कई नाटकों में काम किया। उसके बाद साल 1997 में इन्होंने एक बार फिर से फिल्मों और टीवी पर वापसी की। फोटोग्राफिक फेरीज नाम की फिल्म और द न्यू एडवेंचरस ऑफ रॉबिन हुड नाम के टीवी शो से इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की दूसरी इनिंग शुरू की थी। टीवी पर बनाया शानदार मुकाम। इनकी दूसरी पारी की जो सबसे खास बात रही वो ये कि इन्होंने फिल्मों से ज्यादा टीवी शोज में काम किया। वाइक्लिफ्स, बग्स, हाइलैंडर, द बिल, बेडेल सिंड्रोम, हार्टबीट, कपलिंग, क्रूज ऑफ द गॉड, स्पार्कलिंग, साइनाइड, मिसमैच, लाइसेंस्ड बाय रॉयल्टी और घोस्ट विस्पर जैसे बड़े टीवी शोज में इन्होंने काफी शानदार काम किया। लेकिन इनके पूरे टीवी करियर में सबसे शानदार किरदार था हेलेना पीबॉडी, जो इन्होंने द एल वर्ल्ड नाम के शो में निभाया था और 54 एपिसोड का ये शो साल 2005 से लेकर 2009 तक शो टाइम्स नाम के एक अमेरिकन टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ और इस शो में ये एक बाइसेक्सुअल महिला बनी थी। इस शो के तीसरे और चौथे सीजन की स्टोरी इन्हीं के किरदार यानी हेलेना पीबॉडी के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसी लगान का हिस्सा बनी रेचल शेली। बेशक रेचल अमेरिका और यूरोप में बेहद लोकप्रिय थी, लेकिन भारत के लोगों ने इन्हें पहचाना साल 2001 में आई आमिर खान की फिल्म लगान से। लगान एक बहुत लोकप्रिय फिल्म थी और रेचल का किरदार एलिजाबेथ रसेल को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। रेचल लगान का हिस्सा कैसे बनी, ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल आमिर खान और डायरेक्टर आशुतोष गोविरकर फिल्म में अंग्रेजों के रोल के लिए लंदन के एक्टर्स का ऑडिशन ले रहे थे। रेचल के किसी दोस्त ने उन्हें बताया कि इंडिया की एक फिल्म के लिए लंदन में ही ऑडिशन चल रहा है। रेचल के लुक्स आमिर और आशुतोष को बहुत ही पसंद आए। इन्होंने रेचल को एलिजाबेथ रसेल के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद रेचल ने हिंदी डायलॉग्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, जो कि उनके लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण भरा काम था। पर क्योंकि लगान में काम करने से पहले रेचल को 2-3 दफा भारत में आने का मौका मिला था, तो वो हिंदी को थोड़ा बहुत जानती थी, इसीलिए ये इनके लिए थोड़ा आसान था।
लगान की कामयाबी का फायदा मिला। रेचल ने जब लगान साइन कर ली थी तो उनके एजेंट ने उनसे कहा था कि तुम इस इंडियन फिल्म में काम तो कर रही हो, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाएगी। मगर हुआ इसके ठीक उल्टा। लगान उस साल की सबसे बड़ी हिट भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी इतनी जानदार थी कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। खुद रेचल भी मानती है कि लगान में काम करने का उनका फैसला एकदम सही था। भारत और बॉलीवुड से बहुत प्रभावित हुई रेचल शैली। एक इंटरव्यू में रेचल ने बताया था कि लगान की शूटिंग के दौरान उन्होंने लगभग 4 महीने भारत के भुज शहर में बिताए थे। इससे पहले कभी भी वो भारत में इतने लंबे वक्त तक नहीं रुकी थी। उनके लिए ये सारा अनुभव बेहद रोमांचक था, क्योंकि लगान पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें सिंक साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। तो शुरू में शूटिंग के दौरान कुछ परेशानियां हो रही थी। दरअसल सिंक साउंड टेक्नोलॉजी में फिल्म की शूटिंग के दौरान हर किसी को एकदम चुप रहना पड़ता है, और क्योंकि इंडिया में लोगों को इसकी आदत नहीं थी तो हमें बार बार टेक लेने पड़ रहे थे। बॉलीवुड फिल्मों में स्पॉट बॉय का कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल अनोखा लगा। हॉलीवुड में ये कॉन्सेप्ट बॉलीवुड से एकदम अलग है। हॉलीवुड में जब किसी फिल्म की शूटिंग होती है तो फिल्म के यूनिट में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं रखा जाता। लगान ने दिलाया ऑस्कर में नॉमिनेशन। बकौल रेचल, उन्हें जब खबर मिली कि लगान को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया गया है, तो उस दौरान वो अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में मौजूद थी। ये खबर सुनकर उन्हें बेहद खुशी हुई। लगान इसीलिए भी रेचल के करियर की सबसे खास फिल्म है, क्योंकि लगान से पहले और लगान के बाद उनकी किसी भी फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया है। रेचल कहती है कि उन्हें गर्व है कि वो लगान फिल्म का हिस्सा थी। भले ही लगान ऑस्कर अवार्ड ना जीत सकी हो, लेकिन उस जमाने में किसी फिल्म का ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होना भी ऑस्कर अवार्ड जीतने से कम नहीं माना जाता था। रेचल शैली की निजी जिंदगी। रेचल शैली की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो ये अपने पार्टनर मैथ्यू पार्कहिल के साथ लंदन के नॉटिंग हिल शहर में रहती हैं। मैथ्यू के साथ रेचल पिछले कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। इस जोड़े ने आज तक शादी नहीं की है। मैथ्यू खुद भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं और ये टीवी राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। रेचल और मैथ्यू की एक बेटी है जिसका नाम ईडन है। रेचल ने 8 सितंबर 2009 को ईडन को जन्म दिया था। फिलहाल एक्टिंग से दूर है रेचल शैली। रेचल के करियर के बारे में बात की जाए तो फिलहाल पिछले 2 सालों से इन्होंने किसी भी एक्टिंग प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाया है। कहा जाता है कि रेचल इन दिनों अपना सारा टाइम अपनी बेटी को दे रही हैं। रेचल अपने परिवार के साथ हमेशा खुश और सुखी रहती हैं और हम यही कामना भी करते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।